नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं व्यूज टुडे टाइम्स। इस समय गोंडा विधानसभा के ली डायमंड बैंक्वेट हॉल में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में भाजपा के लोग हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मेरे साथ देख सकते हैं जो सांसद मनोज तिवारी जी हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बता रहे हैं। आइए बात करते हैं क्या कहना है जो उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी हैं। उनको इमरजेंसी का दिन था और 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म दिवस है। श्यामा प्रसाद जी के कारण कश्मीर बचा। वो हमारे पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संस्थापक भी थे जब भारतीय जनसंघ बना 1951 में। तो उनको याद करते हुए और किस तरह से संविधान की हत्या करने वालों से सावधान रहना है, हम एक जन जागरण अभियान पे हैं और यही कार्य आज हम उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के कार्यकर्ताओं के साथ किया। आप सभी को, आप तो सब रिपोर्टर बड़े बड़े हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इतिहास ने भी उस तरह से स्थान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। आप सोचिए, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो नेहरू जी की नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर आज दूसरा देश बन गया। तभी परमिट लेके जाने की व्यवस्था बन गई थी। परमिट लेके जाने की व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? वीजा लेना। तो अपने ही देश का एक हिस्सा और नेहरू जी के समय में उसको अलग परमिट लेके जाने का बना दिया। उसका विरोध किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और आज भारत का बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर को अपने देश का माथा समझ के वहाँ जाता भी है और उससे प्रेरणा भी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके साथ संस्थापक सदस्य थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो महामंत्री संगठन बने थे उस समय। तो और भी बलराज मधोक जी, भाई महावीर जी, तो जो उस समय संस्थापक थे, उनका जो जो उद्देश्य था कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मतलब हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, धार्मिक धरोहर है, वो आप इतिहास पढ़िए तो हमेशा कोई न कोई शासक तोड़ता रहे हमारे मंदिरों को। लेकिन ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद परवान चढ़ना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब बाबा विश्वनाथ का मंदिर देखिए, उज्जैन देखिए, महाकाल देखिए, अब जहाँ भी। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पंचतीर्थ बनाना, तो इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा की बात की थी, जो शिक्षा देश के लोगों को देश के वैभव से जोड़े, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई। तो ऐसे बहुत पूरा देश अखंड रहे, जुड़ा रहे। आज हाईवे की जाल बिछा रहे मोदी जी। तो ये बात सही है कि जो जो श्यामा प्रसाद जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और अटल जी ने सोचा, उस सारे काम को नरेंद्र मोदी जी या तो कर चुके हैं या तो जो बचा है उसको करने का कार्य कर। सर, एक सवाल होगा। जो पूर्ववर्ती सरकार रही उत्तर पूर्वी दिल्ली की ओर, उन्होंने शायद देखा भी नहीं, ऐसा आरोप हमेशा लगता है। लेकिन जब से मनोज तिवारी आए हैं, डबल डेकर पुल की शुरुआत होना, हाईवे की शुरुआत होना, ये भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच रही है। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, जिसको मोदी जी ने पूरा किया। भाई हम क्या, अगर कोई भी जिम्मेदार सांसद होता तो उसको होता ना कि यार एक सेंट्रल स्कूल तो होना चाहिए इस जगह पे, था ही नहीं। सांसद जी, आपने अभी अभियान की बात की है, ये जागरूकता अभियान कैसे रहेगा और कैसे कार्यकर्ताओं को जागरूक करेगा? अभी तो कार्यकर्ताओं को हमारे बस एक बार बताना पड़ता है, एक बार पता चला तो वो भी नीचे बूथ स्तर तक बताएंगे। तो विकसित भारत 2047 के तरीके से बनने जाना, ये और बताएं। इसमें आपका भी सहयोग चाहिए, इसमें आप मीडिया के लोगों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि विकसित भारत का सपना केवल सरकार से पूरा नहीं होगा। सरकार आज देखो मुद्रा लोन उपलब्ध करा रही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि
पीएम स्वनिधि दे रही है, आपको नए नए स्टार्टअप शुरू करने का अवसर दे रही है। अब आप सभी को बताइए कि आप आइए जुड़ के, और जुड़ करके हम हर व्यक्ति को, जो मैंने कहा ना कि आर्थिक आत्मनिर्भर हो हर व्यक्ति, ये भी श्यामा प्रसाद जी की सोच थी जो मोदी जी आज पूरा कर रहे हैं। हम सब मिलेंगे, हम सभी लोग अकाउंट में पैसा रखना शुरू कर देंगे, हम सभी ज़्यादातर डिजिटल खरीद बिक्री करेंगे, तो हमारा देश ऑलरेडी अमेरिका और चाइना से भी ऊपर चला जाएगा। अभी तो विकसित भारत के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। जिसने उस समय में ये कहा था कि इस देश में 2 निशान, 2 मीनार और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और वो धारा 370 हटने के बाद में साकार हुआ, तो स्वाभाविक है कि देश के लोगों को जश्न भी मनाना चाहिए और उनको याद भी करना चाहिए कि इस विषय के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। कश्मीर में आज लाल चौक पर जो तिरंगा लहरा रहा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहिए? मैं बिल्कुल देना चाहती हूँ कि उनके जो विचार थे, उनके विचारों के बाद धारा 370 हटने के बाद में आज की सरकार ने इस काम को साकार किया। जिले के स्तर पर आपने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद की जो जीवनी है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्या निर्देश देंगे ऐसे लोग? देखिए, मेरा तो सबसे आग्रह है कि एक विचार जो आज़ादी के बाद 1951 से पनपना शुरू हुआ और आज 2026 के अंदर आ गया है, और उस विचार के निमित्त हम 3 बार सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, तो उस विचार की और अधिक मजबूती करनी चाहिए। मैम, लास्ट क्वेश्चन है कि विकसित भारत 2047 बिल्कुल विकसित भारत बनाएंगे, उसकी नींव रखी जा चुकी है और हर फ्रंट पे काम चल रहा है। अगर हम देखें 2014 से, तो पहले हमने गरीब आदमी के स्तर को उठाने के लिए योजनाएं बनाई, चारों तरफ विकास की योजनाएं बनाई, हमने इंडस्ट्री के उसमें विदेशों के अंदर पहचान बनाई, और इसको हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। जो आज हम भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप, जिस पर विश्व में भी चर्चा होती है, जिसको विश्व में भी रिसर्च का एक माध्यम मान लिया गया, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को जन्म देने वाले, उसकी स्थापना में एक प्रमुख स्थान रखने वाले ऐसे महामानव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का चरित्र आज 3 भागों में विस्तृत रूप से बताया गया। हमारी माननीय सांसद और हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मेंबर हैं, सदस्य हैं, बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ी कमेटी हमारी है जो सभी देश के सभी विधायकों के लिए भी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का भी चुनाव करती है। तो उन्होंने व्याख्यान रखा, हमारे प्रोफेसर राजकुमार फुलवारिया जी ने व्याख्यान रखा और हमारे सांसद जी ने संज्ञान हमें दिया। तो बस यही हम देखते हैं कि जितना भी उनके चरित्र को पढ़ो, उतना ही देश के प्रति समर्पण, नेशन फर्स्ट, सेल्फ लास्ट, पार्टी सेकंड, उसको सीखने को मिलता है। और दिन ब दिन अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण बढ़ता है। बस यही विचार आज हमें ग्रहण करने को मिले और इसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे, पार्टी के नीचे तक पहुंचाएंगे। सर, विकसित भारत की बात की गई है 2047 तक, तो क्या इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे या फिर स्वामी? जी देखिए, हिस्ट्री और आने वाले समय में जो विकास की बातें हैं, इन जब का कॉम्बिनेशन होगा, जब अपने देश को, जब सोने की चिड़िया हो तो याद करेंगे और भविष्य की नींव रखेंगे। जिस प्रकार से अब चल रहे हैं हम अच्छे से अच्छे देश के साथ आंखें मिला के बात करते हैं, उनके साथ आज हम तारतम्य के साथ चल रहे हैं और 7 से ऊपर की हमारी जो ग्रोथ है, उसको देखते हुए हम 2037 में विकसित भारत होंगे। आज उत्तर पूर्वी जिले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गोष्ठी का आयोजन किया गया। हमारी सुधा यादव जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका वक्तव्य बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में उन्होंने समझाया कि किस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाने में दिए हैं, उन्हें हमें कार्यकर्ताओं को घर घर तक बताना चाहिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी वो ये नहीं जानती कि 2014 से लेकर 2026 तक जो भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से ही प्रेरणा पाकर कर रहे हैं। तो युवा पीढ़ी को ये जरूर मालूम होना चाहिए कि एक मंत्रिमंडल में रहते हुए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पद से केवल इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो देश में विकास चाहते थे, तुष्टीकरण की नीतियाँ नहीं चाहते थे, इसीलिए केवल अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि वो जनता के हित में काम करने वाली सरकार को लाना चाहते थे।
तो ये भाव आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी मार्ग पर चलते हुए आगे भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी, राजकुमार फुलवारिया जी, जिलाध्यक्ष यूके चौधरी जी और सभी अजय महावर जी, सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज हमने श्यामा प्रसाद जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की है।